नमस्कार दोस्तों, आज गुरु नानक देव जी की है गुरु करवा चौथ के व्रत या किसी अन्य व्रत के लिए फरमाते हैं और उपदेश देते हैं। तो साध संगत जी, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह फरमाते हैं कि जो लोग अन्न छोड़ देते हैं और पाखंड करते हैं, वह ना ही एक सुहागन की तरह खुशहाल आत्मा है और ना ही एक विधवा की तरह। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी ने करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया है और समझाया है और कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबिक स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। गुरु साहिब आत्मा को स्त्री कहते हैं और परमात्मा यानी ईश्वर को पुरुष कहते हैं। और आज जो भी इस विषय में बताया गया है वह सभी तरह के आडंबरों के लिए एक सही उदाहरण है। इसलिए संत कबीर की इस वाणी को गलत तरीके से पेश किया जाता है कि यह सब केवल महिलाओं के लिए है, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में तो गुरु साहिब जी का यह मानना था कि किसी तरह के उपवास करने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि आपका उस ईश्वर के प्रति कितना ध्यान है और कितना विश्वास है। यदि आपका अपने परमात्मा के प्रति विश्वास अतीक है तो आपके मन की आवाज परमात्मा जरूर सुनेगा। और ऐसा नहीं है तो आप चाहे कितने भी तीर्थ पर चले जाओ या कितने भी व्रत कर लो, परंतु आपको आपके परमात्मा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। चलिए गुरुजी, साधु और मौलवी के इस विषय से संबंधित एक साखी जानते हैं। गुरु नानक देव जी देश विदेश का भ्रमण करते हुए सिरसा पहुंचे। भाई सहदेव जाट उनके राहगीर थे। उस समय कई साधु और फकीर वहां रहते थे। दूसरी और मुलाम मौलवी भी वहां अलौकिक शक्तियां पाने के लिए कर्मकांड करते रहते थे। किसी को वह पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया करते थे, तो किसी को बीमारी से मुक्त करवाने की दवा। उस वक्त चाहे वह साधु हो या कोई मौलवी, वह इस तरीके से लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहे थे। उन साधु और मौलवियों का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी दिव्य शक्ति दिखाकर ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना चाहते थे। कोई वहां हठ योग करता था और कोई महीनों महीनों व्रत रखता था। उस दौरान श्री गुरु नानक देव जी उन साधुओं और मौलवियों के बीच पहुंचे और उनके आसपास सभी एकत्रित हो गए। उस वक्त उनके बीच सबसे पहले हठ योग और तपस्या पर वाद विवाद हुआ। तब गुरु जी ने कहा, यदि आप दिनों दिनों या महीनों महीनों अपने शरीर को तकलीफ देकर तपस्या करते हैं तो इसके बदले आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अपने शरीर को व्रत या किसी तपस्या से कमजोर मत बनाओ। सिर्फ हठ योग के द्वारा मन और दिमाग को वश में नहीं किया जा सकता। इससे केवल तुम्हारा शरीर कमजोर होगा और कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उस वक्त एक साधु ने गुरु जी से पूछा, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मंत्र पढ़ते हैं और अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इसलिए उनका मन लालच से भरा होता है। वह ना तो कोई हठ योग करते हैं और ना ही कोई तपस्या करते हैं, तो क्या वो लोग आपकी नज़र में सही है? गुरु जी ने कहा, मैंने कब बोला वह सही है, परंतु मैं यह भी कहता हूँ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर हठ योग करने वाले भी सही नहीं हैं। अगर उनका दिमाग और मन ईश्वर में लीन नहीं है। तभी भावान नामक एक व्यक्ति बोले, अगर संसार में साधु संत तपस्या नहीं करेंगे तो संसार का तो विनाश हो जाएगा। तब गुरु जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे भूखे प्यासे रहकर घोर तपस्या करने से ही ईश्वर मिल सकते हैं? यदि इंसान अच्छे कर्म करे और अपने सच्चे मन से उनका सिमरण करे तब भी तो ईश्वर को पाया जा सकता है। तभी एक मौलवी ने कहा, जो लोग तपस्या नहीं कर सकते, महीनों महीनों व्रत नहीं कर सकते, वही तुम जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या तुमने कभी घोर तपस्या की है? तुम भी 40 दिन का व्रत करके देखो, हमारी तरह तपस्या करो, तब हम माने आपको। गुरु जी ने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी गुरु जी ने उन सभी की बात मानी और उन्हें एक कमरा दिया गया जिसके बाहर सभी साधु और मौलवी उनकी निगरानी करते थे। फिर सभी साधु अपने अपने कमरों में व्रत और तपस्या करने लगे। ऐसे ही 40 दिन बीत गए और सभी साधु एक एक करके अपने कमरों से बाहर आए
और वह सभी भूख प्यास के कारण काफी कमजोर हो गए थे। उसके बाद गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और सभी साधु मौलवी उन्हें देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि गुरुजी जैसे गए थे वैसे ही बाहर निकले। एक साधु ने कहा, क्या कोई तुम्हें छुपके से खाना पानी देता था? तुम्हारा शरीर देखकर लग ही नहीं रहा कि तुम 40 दिनों तक भूखे थे। तभी गुरुजी ने कहा, तुम्हारे लोग तो कुटिया के बाहर ही थे, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? तभी साधु ने कहा, तो फिर हमारी तरह आपकी ऐसी हालत क्यों नहीं हुई? गुरुजी ने कहा, तुम लोगों का शरीर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि तुम सबका दिमाग और दिल भोजन करने को कहता रहा, परंतु तुमने हट करके अपने दिल और दिमाग की बात नहीं सुनी। तुम अपने ध्यान में मुंह से तो खाना नहीं खाते थे, परंतु अपने दिल और दिमाग में उसके बारे में ही सोचते थे। और जब मैं व्रत करने बैठा तो मैंने केवल ईश्वर के बारे में सोचा और कोई ध्यान दिमाग में नहीं लाया। ईश्वर का नाम मेरे दिल और दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे खाने और पीने की याद ही नहीं आई। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं, जबरदस्ती किया हुआ कार्य तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं दे सकता। बस मन से की हुई थोड़ी सी भी पूजा ऐसे हजारों व्रत पर भारी है जो मन से न किए गए हो।